डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की स्पंदना पुस्तक का त्रयोदश पाठ महाराज सूरजमल विद्यते। महाराज सूरजमल की जय हो। अस्याम राजस्थान भूमौ, इस राजस्थान की भूमि पर अन्नो उत्पादने न्यूनाधिक्यम भवतु नाम। इस राजस्थान की भूमि में अन्न उत्पादन में न्यून या अधिक हो सकता है। भवतु नाम कम या अधिक अनाज होने में इसका नाम हो सकता है, परंतु लेकिन वीरो उत्पादने, वीरों के उत्पादन में अत्र यहाँ कदापि न्यूनता न आसीत, यहाँ कभी भी न्यूनता नहीं रही है। अतएव वीर प्रसविनी भूमि इयम उच्यते, इसलिए इसको वीर प्रसविनी भूमि कहा जाता है, वीरों को जन्म देने वाली भूमि कहा जाता है। इतिहासविद भी, इतिहासकारों के द्वारा, कविभिश्च, कवियों के द्वारा। यथा अत्रत्य महाराणा प्रतापस्य यशोगानम सर्वत्र श्रूयते, जहाँ यहाँ महाराणा प्रताप का यश गान सभी जगह सुना जाता है, तथे उसी प्रकार भरतपुरस्य महाराज, भरतपुर के महाराज सूरजमल अपि, भरतपुर के महाराज सूरजमल भी आ भारतम, पूरे भारत में अतीव प्रसिद्धो अस्ति, बहुत प्रसिद्ध है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तस्यैव, उनका अमलम जीवनम चरित्रम, निर्मल जीवन चरित्र अति संक्षेपेण, बहुत संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाराज सूरजमल विद्यते, महाराज सूरजमल की जय हो। पाठ को प्रारंभ करते हैं। महाराजस्य सूरजमलस्य जन्म, महाराज सूरजमल का जन्म वसंत पंचम्यायाम, वसंत पंचमी के दिन, 13 फरवरी दिने, 13 फरवरी के दिन, सप्तदश सप्ततमे ईस्वी वर्षे, 1707 ईस्वी वर्ष में अभवत हुआ। स ही, वही, महाराजस्य बदन सिंहस्य, महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ बड़े पुत्र, तस्य उत्तराधिकारी च आसीत, और उनके उत्तराधिकारी भी थे। सूरजमलस्य अपरम एक नाम, सूरजमल का दूसरा एक नाम सुजान सिंह इत्यासीत, सुजान सिंह भी था। अष्टादश शताब्दस्य, 18वीं शताब्दी के भारतस्य नायकेषु, भारत के नायकों में अन्यतम आसीत सूरजमल, बहुत अद्वितीय थे, उनके समान कोई दूसरा नहीं था। तस्य जनिः, उनका जन्म तदा अभूत, जब हुआ, यदा भारत देशस्य राजनीति, जब भारत देश की राजनीति अत्यंतम दोलायमान आसीत, बहुत ही दोलायमान थी, अर्थात बहुत अस्थिर थी। भारतम च विध्वंसकम शक्तिनाम बहुपासे सर्वथा निबद्धम आसीत, भारत विनाशक शक्तियों के बहुपास में, भुजाओं के जाल में बिल्कुल बंद गया था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली दोनों ही बाहर के आक्रमणकारी थे। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्यभ्याम पापीभ्याम, इन दोनों पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महता प्रमाणेन, बहुत अधिक प्रामाणिक रूप से, जिनका आज भी हमारे को प्रमाण है, सबूत है, नरवदाश्च गोवदाश्च क्रियन्ते स्म, नरवध यानी इंसानों की हत्या, और गोवदा यानी गायों की हत्या की गई थी उनके द्वारा। तीर्थानि मंदिरानि च विध्वंसतानि क्रियन्ते स्म, और तीर्थों और मंदिरों का भी विनाश किया गया था। भारतम लुण्ठितम आगच्छत, भारत को लूटने के लिए आए हुए बाह्य आक्रमणकारियों को निरोधुम, रोकने के लिए न को अपि शासक, कोई भी शासक सज्ज आसित, कोई भी शासक ऐसा पूरे भारत में तैयार नहीं था जो उनको रोक सके। मल्लेसु, मल्ल पहलवानों में पहलवान, सूरजमल शरीर सौष्ठवस्य, सूरजमल का जो शरीर की दृढ़ता, शरीर की मजबूती जो थी, वह पहलवानों जैसी, सौंदर्य और सुंदरता भी थी, सरलताया और सरल थे, चारित्रिक दृढ़ता, चरित्र रूप से दृढ़ थे, धार्मिकता का, वीरता का, करुणाया करुणा का, त्यागस्य बलिदानस्य, त्याग का, बलिदान का, शरणागत रक्षणस्य, और शरणागत की रक्षा करने वालों का, और प्रजा वत्सल्य, और प्रजा का, प्रजा से प्रेम करने वाले का, राष्ट्रवादस्य, और राष्ट्रवादी थे, पूरे देश से प्रेम करने वाले, सर्वपंथ समादरश्च, और सभी पंथों, सभी धर्मों का आदर करने वाले, साक्षात प्रतिमूर्ति आसित, बिल्कुल साक्षात मूर्ति थे। सूरजमल स्वकालखंडस्य, सूरजमल अपने काल समय के, अपने समय के अत्यंत दुर्धुष, अर्थात अपराजय, जिनको कोई पराजित न कर पाया, अतिशयन तेजस्वी, और बहुत ही तेजस्वी, नितांत नीति निपुण, और बिल्कुल नीतियों में निपुण, अद्वितीयश्च योद्धाश्च, और एक अद्वितीय योद्धा थे, उनके समान उस समय कोई दूसरा नहीं था। तेन प्रयास सप्तसु महत युद्धेषु विजयश्री चुंबिता, उन्होंने लगभग 7 बड़े युद्धों में विजयश्री को चुंबन किया था, विजयश्री को प्राप्त किया। कवि सुदन स्वकीय, कवि सुदन ने अपने सुजान चरित्र में इति काव्य, इस काव्य के बारे में, तेसाम सप्त युद्धानाम, उनके 7 युद्धों का रोमांचक सजीवम च, रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। रणा आंगने, रण के मैदान में,
पाणी युगलेन ने दोनों हाथों में खड्गम चाल्यन्तं दोनों हाथों में तलवार को चलाते हुए देखकर तम वीक्ष्य उनको देखकर तस्या अर्यो उनके शत्रु भी अपि यानी भी विस्मिता जायन्ते आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्धरतस्य मलस्य युद्ध में लगे हुए पहलवान के अस्य शौर्य वर्णनम इनके शौर्य वर्णन को करते हुए प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्रण कवि सूर्यमल मिश्रण ने कहा वंश भास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषायाम लिखती डिंगल भाषा में लिखते हैं सयो भले ही जटनी जय अरिष्ट जिहि जाठर रविमल वो आमेरण को इष्ट। अस्य पद्य हिंदी छाया किंचित इत्यम और इस पद्य की हिंदी भी दी गई है और इसमें यह कहा गया है कि सयो भले ही जटनी उस जाटन ने जो उसकी माता रही है उसने यदि जो प्रसव की पीड़ा एक बच्चे को जन्म देते समय सहन की जाती है वो पीड़ा जो सही है वो भले ही सही है वह पीड़ा उसकी व्यर्थ में नहीं गई है क्योंकि उसकी जो पीड़ा सहन करने के पश्चात उसकी जो जठर से उसके पेट से जो बच्चा जन्म लिया वह एक देशभक्त और मातृभूमि से प्रेम करने वाला था। तो ऐसी माँ धन्य है और उसका वह पुत्र भी धन्य है। आगे का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।